और अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो एक अनोखे अंदाज में लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। कौन है ये शख्स और क्या है इनका अनोखा अंदाज, आइए देखते हैं। साइकिल पर झोला, आंखों में कुछ सपने और मन में विश्वास, बस इसी के साथ निकल पड़े हैं आदित्य अपने मिशन पर। और मिशन है देश भर के लोगों को शिक्षा की अहमियत समझाना। लखनऊ के रहने वाले आदित्य कुमार ने 12 जनवरी 2015 को आओ भारत को साक्षर बनाए अभियान की शुरुआत की। साइकिल को अपना साथी बनाया और निकल पड़े देश को शिक्षा के महत्व की ओर जागरूक करने। तो हमारी कोई एनजीओ संस्था नहीं है। मैं इसी तरीके से निःशुल्क अपने बेस पर मैं शिक्षित कर रहा था बच्चों को। लोग फिर थोड़ा जुड़ गए तो थोड़ा हमारे दोस्त मित्र बन गए, उनका थोड़ा सहयोग मिलने लगा। करीब 5-6 हजार बच्चे मेरे पास इकट्ठे हुए। तो फिर जो लोग मुझसे जुड़े थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की किसी तरीके से ये बाहर फैले। कैसे फैले? पैसा है नहीं और किसी भी सरकार का, किसी का कैपिटलिस्ट का कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने सोचा चलिए क्यों ना पूरे देश के बच्चों को हम पढ़ा तो नहीं पाएंगे लेकिन जागरूक करेंगे। उनकी जेब में 1 रुपया नहीं, मगर दिल में बेमिसाल जज्बा है कुछ करने का, हालात बदलने का। आदित्य रोजाना 100 से 125 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हैं। गरीब बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं ताकि ये बच्चे उनकी दी हुई सीख के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। अब लोग जागरूक हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं गांव जाता हूं, मेरी ये साइकिल देखते हैं, गांव वाले पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। उन्होंने गुरु का दर्जा भी दे रखा है, मेरी बात सुनते हैं और मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं, मैं उनसे शेयर करता हूं। और इतना मुझे अपने में विश्वास है कि जब हम लोगों से अपने कांटेक्ट करते हैं और बच्चों को इकट्ठा करते हैं तो मैं उनकी मात्र 1 घंटे में ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं जीवन बदलने की। मौसम कभी उनके इस सफर में बाधा नहीं बन पाया। सर्दी, गर्मी या बरसात की परवाह किए बगैर वो अपने इस अभियान को हमेशा जारी रखते हैं। सफर में उन्हें कई तरह के लोग मिलते हैं। अक्सर उनकी मुलाकात कुछ दिलचस्प किरदारों से भी होती है। शिक्षा की ओर लोगों को प्रेरित करने की इस सफर में ये अनुभव अक्सर उन्हें भी कुछ अहम सीख दे जाते हैं। हमारे लिए तो मेरा परिवार और रिश्तेदार तो सब छूट ही गए हैं। मैंने तो अपनी शादी भी नहीं की मैडम, और डिसाइड किया कि जो देश की निरक्षरता है इससे हमें लड़ना है। कई बार इस सफर में उन्हें हफ्तों तक भूखा भी रहना पड़ा है। इसके बावजूद उनके इरादे जरा भी नहीं डगमगाए। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए वो साइकिल पर पूरे देश का भ्रमण करने के बाद ही अपने शहर लखनऊ लौटेंगे। आज मेरे पास खुद ही कपड़े नहीं है, चप्पलें भी टूट गई हैं, मेरी खाना नहीं प्रॉपर मिल रहा है, तो खांसी भी होने लगी। जानबूझ के कहाँ से दवाई लें, कहाँ क्या करें, तो मेडिटेशन अपना करते हैं। जैसे कहीं काम चल रहा है तो मजदूरी कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो पैसा चाहिए, तो मजदूरी कर लेते हैं। वहाँ 1-2 दिन रुक जाते हैं, मेहनत मजदूरी किया, पैसा इकट्ठा किया और मैं फिर आ गई। अब तक आदित्य से प्रभावित होकर 60 से 70 हजार लोगों ने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया है। वो जिस भी शहर में गए उन्होंने अपनी छाप वहाँ के लोगों पर छोड़ी और आज बहुत से लोग उनसे प्रभावित होकर उनकी इस मुहिम से जुड़ भी गए हैं। बागपत में एक व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरी अपनी संपत्ति लगा करके एक गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए स्कूल और वृद्धाश्रम का उद्घाटन इसी 20 मार्च को हमसे करवाया। आदित्य के इसी जज्बे को देखते हुए उनका नाम
लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। कई बार आदित्य अखबारों की सुर्खियां बने तो कभी लोगों की प्रेरणा। फिर भी कुछ लोग ये सवाल करते रहे कि क्या वाकई ऐसी मुहिम से बदलाव लाया जा सकता है? जवाब आपको इन आंखों में मिल जाएगा, जिसे यकीन है कि उनका ये अभियान लोगों की सोच बदलने में जरूर कामयाब होगा।